गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिओम भगवान, हरिओम प्रभु जी, हरिओम। कैसे हैं? हरि ओम सतगुरु प्रसाद। आज के सत्संग का एक एक क्षण आशीर्वाद देने आए हुए सभी गुरुओं को समर्पित है। सभी गुरुओं को क्या बात है, क्या बात। कांच का टुकड़ा था, आपने खरीद लिया, हीरा बना दिया। मिले न फूल तो इस दर पे आके मुस्कुरा देना, मिले न फूल तो इस दर पे आके मुस्कुरा देना। सुना है फूल बरसते हैं तेरे मुस्कुराने से, तेरे मुस्कुराने। आपका आशीर्वाद, आपका आना ही इस दर के ऊपर आशीर्वाद है। आपका बच्चों पे है, सबके ऊपर है। साईं भगवान का दर है ये। मैं सारा जितना भी क्रेडिट है साईं भगवान को देता हूं इस दर के लिए। और आपके आने से ये बगिया महक उठी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। महंत जी ने भी टाइम निकाला आने का, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से आभारी हूं, बहुत दिल से आभारी हूं। सुखमनी में एक लाइन आती है कि धन सागर जितना भी हो पर भगवान का नाम नहीं है तो कीड़े जितनी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है। धन जितना भी होगा, खजाने भर जाए, पर जहां भगवान का नाम नहीं तो कीड़े जितनी वैल्यू। तो सत्संग कितना जरूरी है, उस परमात्मा का नाम लेना कितना जरूरी है, क्योंकि वो ही एक रास्ता है जो तुम्हें सच्चे मार्ग पे लेके जाता है। इसलिए आपकी वैल्यू उस भगवान से ही है, उस नाम से ही है, क्योंकि जितना नाम लोगे उतनी तुम्हारी महक चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी। सुखमनी में एक लाइन आती है कि धन सागर जितना भी हो पर भगवान का नाम नहीं है तो कीड़े जितना भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है, कीड़े से भी तुम बदतर हो। कीड़े जितना भी सुख नहीं है तुमको, कीड़े जितनी भी तुम्हारी इज्जत होने वाली नहीं है, संतों की नजर में पैसे की एक कीड़े जितनी वैल्यू है। संतों की नजर में एक कीड़े जितनी वैल्यू है धन की। तो यार धन का, पाई पैसे का कोई 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 भी बात नहीं है। पाई पैसे की, बिना पाई पैसा चलता है, इसे सारा सत्संग चलता है। दुनिया की नजर में बड़ी चीज है, यानी जो धन है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब आर्टिफिशियल है। संसार में हो सकता है इसकी वैल्यू हो, पर आध्यात्म में इसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो है। यानी सबसे गरीब है जो संसारी धन से ओतप्रोत है, वो आध्यात्म में जीरो है, आध्यात्म में गरीब है। जिसने आध्यात्मिक धन कमा लिया वो परमात्मा की किताब में नाम लिख गया, वो सबसे सबसे ऊंचा धन है, सबसे ऊंचा धन उसके पास है।
सबसे ज्यादा धन उसी के पास है। माया ऐसे बुद्धि फेरती है कि मनुष्य गलत कर्म कर लेता है। कितना पैसा कहां ले जाता है? देखिए, एक इच्छा पूरी होती, दूसरी होती, तीसरी होती, चौथी होती, पांचवी। इच्छा का शांत होती नहीं माया से। माया ऐसी है कि वो ठगनी है। यहां एक भी इच्छा शांत नहीं होती। तो इच्छाओं का एक बवंडर, एक बवाल से खड़ा हो जाता है जहां माया होती है। आप देख ली, आप किसी को बहुत सारा पैसा दे दीजिए, वो क्या करेगा? जाके 2-4 दिन मौज करेगा उसका पैसे का। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है, सत्संग का दान सबसे बड़ा है। किसी को पैसा दे दो, किसी को खाना खिला दो तो उस समय उसकी भूख मिट जाएगी। पैसा दे दो तो 10-12 दिन उसका काम चल जाएगा, फिर वैसा। इसलिए ज्ञान धन का दान सबसे उत्तम धन माना गया है, सबसे उत्तम है। क्योंकि ज्ञान से जीवन सुंदर होता है, सुलभ होता है, गुरु का दर मिलता है, गुरु का आश्रय मिलता है, तो जीवन की नैया धीरे धीरे चलने लगती है। इसलिए ज्ञान धन सबसे उत्तम माना गया। इसलिए जब कभी भी ज्ञान की चर्चा हो या ज्ञान को आगे ले जाना हो, तो आपको जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मनोज जी का, इन्होंने इस तरह वहां बुलाया भंवरताल में, और 5 मोती हमको दे दिए। यहाँ 5 मोती दे दिए, तो इनका हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं। 5 मोती ऐसे हैं कि वाह। इनके लिए एक बार जरूर मैं उनकी लय देखकर, उनका तारतम्य देख के, वो जिस तरीके से सत्संग से जुड़े और एक ज्ञान ज्योति को ऐसा जलाया है कि आज वो सागर पूरा भरपूर हो गया है उससे, उन मोतियों से, तो यहां सारे विराजमान हैं। तो ये है ज्ञान दान, जो है ये सबसे महान दान है। हमारे खुराना जी भी भंवरताल से ही आए। आप इनके जो इनके ज्ञान है, जिसके सामने हम पीके पड़ते हैं, मैंने कोशिश कर ली इनके सामने बैठने की, पता नहीं क्यों हाथ रुक जाते हैं कभी कभी मेरे। भगवान आप थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ाइए हमारी तरफ। तो क्योंकि आप बहुत धनी है ज्ञान में, गीता का पूरा ज्ञान है आपको। कभी आपको सुनना हो, बैठना हो, इनका सानिध्य करें, तो आप जरूर आनंद में रहेंगे, बहुत मौज में रहेंगे। आप कुछ कमा लेंगे उसमें, आप कुछ पा लेंगे इसमें। कमाई नहीं है, इसमें पाना है, ज्ञान को पाना है। ज्ञान को भगवान बुद्ध ने ज्ञान को कितना बढ़ाया। 2500 साल पहले अध्यात्म आया, जिसकी शुरुआत भगवान बुद्ध ने ही की, और देखिए वो ज्ञान कितना फैला, कहां नहीं गया। जापान, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कहां नहीं, लंका, भूटान और कितनी कंट्रीज में कहां भगवान बुद्ध ने अपने आनंद को लेके किस तरीके से ज्ञान वर्धन किया। तो जब भी कभी ज्ञान चर्चा हो, ज्ञान की बात हो, ज्ञान बढ़ाने की बात हो, तो पहला कदम सत्संग जी का उठना चाहिए कि हाँ, ये ज्ञान के लिए मार्ग खुला है, आपको इस तरफ चल पड़ना चाहिए। आंख बंद करके सवाल नहीं उठना चाहिए, ज्ञान के लिए सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी अनुभूति है जीवन में, वो सही मार्ग पे ले जाती है। तो ऐसे कितने लोग, देखिए बुद्ध के समय कितने लोग सही मार्ग। राजा अशोक, जिसकी तलवार नहीं रुकती थी, उसके बिना वो बात नहीं करता था। एक बार जंगल में आमना सामना हो गया, एक तरफ से राजा अशोक चले आ रहे हैं, थके हारे, युद्ध जीत के, तलवार में खून लगा हुआ है, और एक तरफ से बुद्ध आ रहे हैं, पैदल चलते थे बिना चप्पल के। और जैसे ही आमना सामना हुआ तो कुछ क्षण के लिए रुक गए दोनों। तो आपस में जब चर्चा हुई, आप कौन? अशोक ने कहा, मैं बुद्ध, और मैं आपको जानता हूं, राजा अशोक है। देखिए दोनों में वार्तालाप हो गया।
अब बुद्ध ने उसकी तलवार पे खून देखा तो एक प्रश्न किया, राजा रात को आपको नींद आ जाएगी? अशोक कुछ समय मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कि नींद नहीं आएगी मुझे। बोले क्यों? क्योंकि वो जितने लोगों का सिर काटा है उनकी शक्लें मेरे दिमाग में घूमती रहेंगी और मुझे नींद नहीं आएगी। बस वो पल था। राजा अशोक बुद्ध को समर्पित हो गए और बुद्धम शरणम गच्छामि करके उन्होंने फिर बुद्ध धर्म का प्रचार किया और काफी आगे तक ले गए राजा अशोक। क्योंकि ऐसे ही है, हमारी नजरें जिस किसी चीज को देख लेती हैं और बहुत देर तक उसको देखती रहती हैं, तो उसका प्रभाव हमारे अंदरूनी मन से लेके वो हमारी बुद्धि से लेके सब भ्रष्ट करते हुए वो गलत मार्ग की तरफ इंद्रियों को ले जाता है, कर्मेंद्रियों को ले जाता है। इसलिए जो आंखों से देखा होता है और जो भी अगर देखा होता है, गलत देखा होता है, वो हमारे घर कर जाता है और हमारी इंद्रियां जितनी भी हैं या कर्मेंद्रियां जितनी हैं वो तड़प जाती हैं। सबसे चंचल आंख होती है। तो इसीलिए बुद्ध ने जब अशोक से पूछा, बोले मुझे तो वो चेहरे नजर आएंगे जिनका मैंने वध किया, क्योंकि उसका तलवार चलती थी, सिर्फ काटती थी, बात नहीं करती थी, तो वो उसके दिमाग में घूमता रहता था और वही थकान उसको थी, वही तड़प उसकी थी। और देखिए किस तरह भगवान बुद्ध उसको मिले और बुद्ध से उसका परिवर्तन हुआ। इसलिए ये जितनी भी आंखें हैं बहुत चंचल हैं और ये धन और ये सब जब मिल जाता है तो माया का ऐसा प्रकोप कि आदमी अपने पद से गिर जाता है, अपने मार्ग को छोड़ देता है। जिस काम के लिए इस दर पे आया है वो भूल जाता है। पोलराइजेशन संसार का हो जाता है। संसार है क्या? भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन वो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर प्रलोभन से पूरा पूरा तो पूरा पूरा जीव जो है उससे ओतप्रोत हो जाता है। तो वो ऐसी माया का रूप होता है, जो माया कितनी ठगनी है और कहां कहां तक गिराती है, ये सब आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो सब नजारे दिखेंगे। क्योंकि हर एक के जीवन में कभी न कभी वो माया का समय आया है। क्योंकि आज तो आप आध्यात्मिक सभा में बैठे हैं, ज्ञान चर्चा में बैठे हैं और आप जब इस चीज को अपने साथ रिलेट करते हैं तो आपको याद आ जाएगा कहां कहां मैंने गलती की। तो ये दर इसीलिए है कि अपने आप को एहसास करो, आत्मचिंतन करो कि मेरी गलतियां कहां 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 हुई, मेरे को उससे उठना है। अपनी एक डायरी बनाओ, मेरे को उससे उठना है। जिस चीज से जिसने मेरे को गिराया है, अपने पद से गिराया है, मुझे वापस उस पद पे आना है, वापस उसी मार्ग पे, बुद्ध के मार्ग पे आना है, पंचशील के सिद्धांत पे आना है, अष्टांग मार्ग पे चलना है। जब तक ये नहीं है मुक्ति नहीं है। मुक्ति उसी के बाद है। इसलिए तो धन सबसे पहले कह दिया कि धन अथाह धन हो, संपदा कितना पहाड़ों भरे पड़े हो। कल की वाणी में था, एक किसी ने खोदा सोना मिल गया उसको, तो गुरु ने कहा मैं क्या करूंगा इसका। कुछ समय बाद पुलिस ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की। तो ये जितनी कामनी कंचन और कीर्ति जो है पिटाई करती है, ये कभी चैन से नहीं रहने देती, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, अमन नहीं है, गलत मार्ग पे ले जाती है। कभी भी उसका सीधा मार्ग नहीं रहा, उसका मार्ग तिरछा ही रहा, हमेशा गलत करके नीचे की तरफ गिराने का था। इसलिए इन तीनों से बचना है, इसलिए तीनों से बचना है, तीनों से बचना है, तीनों से बचना है। ओम ओम हरि। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल तरीके से गौतम बुद्ध जी ने अशोक जी का ध्यान घुमा दिया और एक क्षण में उसकी दृष्टि को बदल दिया। जहां वो खून से लथपथ तलवार लेके जा रहा था, कहां उसके मन के अंदर शांति का भाव आ गया। यही तो सत्संग है। इसलिए कहते हैं नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और जहां सब सत्संगी मिल जाए वो स्थान किसी लंदन से कम नहीं, वो लंदन से कम नहीं।
क्योंकि जीवन में कौन सा क्षण में किस तरफ ले जाता है कोई भरोसा नहीं होता, कब कहाँ कैसे मिल जाए कोई पता नहीं चलता। बस एक चीज एक प्रभु को बोल दो कि प्रभु जी किसी राह पे किसी मोड़ पे क्या बात। तू चलने देना कहीं छोड़कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अपने जीवन को परमात्मा से इतना पक्का जोड़ दो, इतना पक्का जोड़ दो कि कहीं भी जाओ ऐसा लगे नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। ये भाव जब रहता है ना तो इंसान कभी भी गिरता नहीं है, संभल जाता है। और परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए आज की वाणी के अंदर जो भी बात आई है बहुत अच्छी गहरी बात आई है। और हम सब लोग आज इकट्ठे भी हुए हैं तो एक विशेष आयोजन भी है जो हमारे प्यारे सचदेव जी ने इतना अच्छा सुंदर ये जो बनवाया है, बनवाया तो गुरु ने है बनवा, लेकिन नाम इनके द्वारा, क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। तो एक जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद वाला इस मकान को भी, क्योंकि कहते हैं शुरुआत जब अच्छी होती है ना तो कहते हैं उसका आगे का भी अच्छा होता है। इसलिए शुरुआती दौर में हर कोई रिबन कटवाता है, कोई हवन करवाता है, कोई कुछ करवाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा यज्ञ जिसमें 50 से ज्यादा योगी लोग आ चुके हैं, आहुति डालने के लिए आए हैं, तो जरूर इसकी खुशबू परमात्मा इंद्र तक पहुंचाएंगे और आशीर्वाद की वर्षा फूलों के रूप में, आपकी तालियों के रूप में घटघटाहट के साथ आती रहेगी। और ये भाव है कि ये जो स्थान है, इस स्थान को ऐसा कुछ नाम दिया जाए जो नाम लेते ही जो हमारे अंदर में बात हो जाए। किसी ने कहा है काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही काम हो जाए, नाम लेते ही काम हो जाए। तो इस स्थान को भी कुछ ऐसा नाम दे दिया जाए। हम तो कहते हैं एक सचखंड नाम बहुत प्यारा है, जहाँ पे सच ही सच बसता हो, जहाँ कबीर भी बसते हैं, जहाँ पे हमारे सुशील जी भी बसते हैं और सब सच से जुड़े हुए बसते हैं। तो एक जोरदार ताड़ियों के साथ जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने तन्हाइयों से घबरा कर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा सतगुरु जी को अपना हम सफर कर लिया, सतगुरु जी को अपना हम सफर कर लिया। सादगी तो हमारी डरा देखिए, सादगी तो हमारी डरा देखिए, सादगी तो हमारी डरा देखिए। मैं दोबारा आपके वादे कर लिया, एक संग की थी मगर बात तो एक सत्संग की थी मगर, इकरार जिसका आम्र कर दिया, इकरार जिसका आम्र कर दिया। सादगी तो हमारी डरा देखिए, सादगी तो हमारी डरा